कि मुझे ऐसा लगता है आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है, हर कोई घुस जाता है। देखिए मैं ना जैसे बताऊँ आपको, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में जो जिनको लगता है कि ना अगर उन्होंने खुद का घर बना लिया है ठेकेदार के साथ में तो वो आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट ने 3-4 साल जो पढ़ाई करी है अपनी, 4-5 साल जो अपनी लाइफ में दिए हैं, तो वो खराब है उनके हिसाब से। बट जबकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है। जो चीजें टेक्निकली काम आती है ना, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनके एंड पे ही होती हैं और उनसे ही होती हैं। आज नए लोग जो चीजें लगता है कि फ्रेंड की शादी में थोड़ा सा एक्टिव होके या कजन की शादी में तो सब चीजें अपने एंड पे लेके चीजें कर लोगे। आप यकीन मानो, एक बार क्रैश, 2 बार क्रैश, तीसरी बार वहां उस शादी में आपको किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप फ्रेंड थे, न्यू कमर थे, अभी आपको लोगों ने लेट गो कर दिया। ठीक है। लेकिन जिस दिन आप प्रोफेशनली आप एंटर हो गए, फिर आपने अगर गलती कर दी है तो आप हर चीज के लिए आंसरेबल हो लो। तो इसलिए वेडिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज कोई भी पर्सन, अपने मारवाड़ी में तो ऐसा होता है ना कि शादी तो इटसेल्फ उनकी पूरी रेपुटेशन है। तो एक कोई पर्सन अपनी पूरी रेपुटेशन अगर आपके हाथ में या हमारे हाथ में दे रहा है, तो हमें भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हम लोग वेन्यू पे क्लाइंट का फेस, क्लाइंट की आईज, क्लाइंट के ईयर्स हम लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें उतनी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनकी रेपुटेशन को बिल्टअप करना होता है। और अगर आप अपनी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने खाने से, अपने सोने से, क्योंकि शादी में 24/7 काम चलता है। अगले दिन सुबह 9 बजे सेटअप ऑन करवाना है तो हो सकता है आपको 4-5 बजे तक सेटअप रेडी करवाना पड़े। और साथ में अपनी फैमिली से, कई बार आपके घर में भी उसी दिन शादी होती है जिस दिन आपने क्लाइंट का काम दिया हुआ है। तो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो कि अपने कजन की शादी में डांस नहीं कर रहे हो लेकिन अपना काम करवा रहे हो क्लाइंट की शादी में खड़े होकर के, तो अगर आप उस लेवल पे सेक्रीफाइस कर सकते हो, देन you should enter this field. Otherwise मुझे लगता है कि it is not small.